हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग। आईपीवी के संदर्भ में चारों बैंकिंग के प्रकारों को देखेंगे और समझेंगे। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर आईपीपीबी का मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड करना है तो जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर से जाके मोबाइल बैंकिंग के लिए आईपीबी का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो आईफोन के यूजर्स हैं वो ऐप स्टोर से जाके आईपीबी का मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आईपीवी खाते को लॉगिन करके बेहद आसानी से लेन देन कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल के पेमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। डिजिटल बचत खाता खोलने के लिए नए ग्राहक को आईपीपीबी का ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स को डाउनलोड करना होता है और जो आईफोन के यूजर्स हैं वो ऐप स्टोर से आईपीपीबी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्क्रीन पर दिशा निर्देश है यानी कि उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर के बाद में आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की। उसके बाद में आपको पहचान के लिए वैलिडेशन जैसे पासवर्ड है और आधार कार्ड है और वोटर आईडी है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड। इनके माध्यम से आप डिजिटल रूप से अपना खाता खोल सकते हैं। अगर इसके संबंध में डिजिटल बचत खाता के बारे में जानकारी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो हमारे चैनल है उस पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, उनमें डिजिटल बचत खाता, डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। अब जानते हैं कि आईपीवी की मोबाइल बैंकिंग सेवा है उसके मौजूदा ग्राहक के लिए पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है। तो मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं लेने के लिए आप डाकघर, डाकिया, ग्रामीण डाक सेवा की सहायता से खोले गए आईपीवी खाते को अपने पंजीकृत मोबाइल संख्या से लिंक करके आईपीवी की मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने किसी पोस्ट ऑफिस में या जो आईपीवी का एक्सेस पॉइंट है वहाँ अगर खाता खुलवा रखा है आपने तो आपको सिंपली आईपीपीबी का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जिसे किफ आईडी कहते हैं और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के साथ में आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसमें पहला चरण है कि आप मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को सक्रिय करने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से आईपीपीबी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो आईफोन के यूजर्स हैं वो ऐप स्टोर से आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में खाता संख्या, ग्राहक आईडी, किफ आईडी, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को उसमें डालने के बाद में उसके बाद में एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको फिल करने के बाद में एक एमपीएन सेट करते हैं और उसके बाद में जो ओटीपी आता है उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हो सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में खाता नंबर है, किफ आईडी है, जन्म तिथि है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको उसमें डालने होंगे। और जो एम पिन है, एम पिन से मतलब होता है कि आप जब भी उस ऐप को खोलोगे तो उसमें सबसे पहले एम पिन डालना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं उसी तरीके से एम पिन होता है और सिक्योर रूप से होता है, वो एम पिन आपको डालना पड़ेगा। उसके सेट करने के बाद में ओटीपी डालने के बाद में आप लॉगिन सक्सेसफुली कर सकते हैं।
अगर आप मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को लेते हैं तो ये बहुत ही सुविधाजनक है और सुरक्षित रूप से है। वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं उनके बारे में जानते हैं। खाते में शेष राशि की जानकारी आप ले सकते हैं, खाते का स्टेटमेंट ले सकते हैं, चेकबुक के लिए चालू खाता है तो आप चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चेक के भुगतान हेतु चेक का भुगतान रोकने हेतु रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप। आईपीबी बैंक की अन्य खातों में धन अंतरण यानी आईपीपीबी से आईपीपीबी के किसी अन्य खाते में आप फंड ट्रांसफ़र या मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी अदर बैंक के खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। अन्य बैंक के खातों में भी फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप जैसे बिल पेमेंट्स हैं, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, वाटर बिल है और भी अन्य सारे जितने भी बिल हैं, रिचार्जेस हैं, फ़ोन का रिचार्ज है, मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज है, डीटीएच का रिचार्ज है और अन्य जितने भी रिचार्ज हैं और बिल पेमेंट हैं वो मोबाइल बैंकिंग से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप डाकघर बचत खाते में स्वीप इन और स्वीप अप की सुविधा के माध्यम से आप पैसों का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके पास में एक आईपीपीबी का एक अकाउंट है और एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का आपके पास में अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, तो आप यहाँ से आईपीबी से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के खाते से आईपीबी के खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जानते हैं फ़ोन बैंकिंग के बारे में कि आप एक फ़ोन करके कॉल करके किस तरीके से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हो। आईपीबी की फ़ोन बैंकिंग सेवा अपनी सुविधा अनुसार घर बैठे या काम करते हुए या कहीं भी और कभी भी बैंक खाते का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके माध्यम से आप अपने बैंक खाता और आईपीबी के उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 15529 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन करेंगे और एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि आपको पैसा चाहिए, वो भी आपके घर पर। आप जहाँ भी एड्रेस दोगे वहाँ पर आपके लिए ग्रामीण डाक सेवक या जो पोस्टमैन है वो आपके पास में पहुँच जाएंगे या जो एक्सेस पॉइंट के एजेंट हैं वो आपके पास में पहुँच जाएंगे और आपको कैश या आपका बिल का पेमेंट है या और कोई सुविधा आप लेना चाहते हो तो वो आपको फ़ोन के माध्यम से पहुंचकर वहां पर आपके द्वार पर दे दी जाएगी। लेन देन के प्रकार के आधार पर आईपीबी फ़ोन बैंकिंग सेवाएं आईवीआर इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस और टेली ऑपरेटर एजेंट की सहायता के द्वारा के साथ बातचीत का एक संयोजन हो सकता है। जो लेन देन आईवीआर के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता उसे समर्पित फ़ोन बैंकिंग अधिकारी की सहायता से पूरा किया जाता है। यानी आप किसी भी तरीके की आप सपोर्ट चाहते हैं तो आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो, वो भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। बहुभाषी कहते हैं जिसे, आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी अन्य भाषा है उनमें आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। आपको हर तरीके की आपको हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी पूछताछ, शिकायत एवं चयनित सेवा के अनुरोध के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी आवश्यकताओं या आवश्यक जानकारी आईपीबी की फ़ोन बैंकिंग सेवाओं द्वारा प्राप्त आईवीआर के माध्यम से कर सकते हैं। और वर्तमान में जो फ़ोन बैंकिंग सेवा है वो 13 भाषाओं में उपलब्ध है और 8 भाषाओं में एजेंट की सहायता से भी उपलब्ध है। यानी आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, पूछताछ करनी हो या आपको कोई शिकायत करनी हो तो आप टोल फ्री नंबर 155299 पर आप बात कर सकते हो, जो कि 13 भाषाओं में उपलब्ध है। वहाँ आप बात कर सकते हो। या आप चाहते हो कि आपके पास में कोई एजेंट आए, कोई जीडीएस कर्मचारी आए या कोई पोस्टमैन आए तो वो 8 भाषाओं में आपसे बातचीत कर सकते हैं और आप अपनी पूछताछ, शिकायत या जानकारी जो भी आप करना चाहते हो फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। आईपीबी की फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के लाभ क्या है उनको जानते हैं कि आप खाते की जानकारी 24/7 आवर
यानी सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे में जब भी आप चाहें आप फ़ोन बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको तत्काल रूप से दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसमें आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं है, जिससे आप अपना समय और पैसे की बचत कर सकते हो कि आपके घर से कोई पोस्ट ऑफिस 20 या 25 किलोमीटर या इससे कम या ज़्यादा है, तो आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे और आप फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आप IPV की जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं उनका आप लाभ ले सकते हो। फ़ोन बैंकिंग के द्वारा आप अपने घर पर भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हो। IPPV की फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के बारे में और क्या जानकारी है उनको देखते हैं। IPV के उत्पाद और सेवाओं संबंधित जानकारी ले सकते हो आप। पिछले 5 लेन देन की भी जानकारी आप फ़ोन बैंकिंग सेवाओं से ले सकते हो। कॉल बैंक की भी सुविधाएं आप फ़ोन करके सारी सुविधाएं ले सकते हो। ब्याज दरों से संबंधित जानकारी लेना चाहते हो वो भी आप फ़ोन बैंकिंग से ले सकते हो। खाते से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हो या आप स्टेटमेंट चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। द्वार सेवा बैंकिंग के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपको मुझे या किसी को अपने घर पर ही कैश चाहिए, तो वो घर पर अपने कैश मंगवा सकता है। कोई उनको बिल का पेमेंट करना है तो वो 155299-155-299 पर फ़ोन करके किसी एक्सिस पॉइंट के एजेंट को या GDS कर्मचारी को या पोस्टमैन को जो भी अवेलेबल होगा उनके माध्यम से आप अपनी सेवाओं का लाभ ले सकते हो, वो भी अपने घर पर। और शेष राशि और लेन देन से संबंधित आप स्टेटमेंट ले सकते हो। चेक और शोधन से संबंधित जानकारी ले सकते हो और बैंकिंग से संबंधित जो कुछ भी आपकी जानकारी लेनी हो या कोई भी प्रश्न हो उन सबको आप फ़ोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ले सकते हो। अब अगला है SMS बैंकिंग कि आप एक मैसेज या SMS के थ्रू किस तरीके से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हो। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB SMS बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि ग्राहक IPPB के SMS माध्यम का जो बैंकिंग नंबर है वो है 7738062873 7738062873 पर SMS भेजकर अपने मोबाइल फ़ोन पर तुरंत खाता विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर SMS करना होगा अगर आप SMS बैंकिंग का लाभ लेना चाहते हो। तो ये सभी मोबाइल के जितने भी प्रकार के हैं यानी जो कीपैड मोबाइल होते हैं या जो आजकल स्मार्टफोन आने लगे हैं या किसी भी कंपनी का भी हो, उनके माध्यम से आप SMS बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। इसमें आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है और SMS की बैंकिंग की सुविधा है वो 24/7 आवर्स यानी सप्ताह में पूरे के 7 दिन और दिन के 24 घंटे भी आप इस सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। इस सेवा को उपयोग करने के लिए कुछ नियम निर्देशों का पालन करना है, जैसे कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आप दिए गए नंबर टोल फ्री नंबर है वो है 7738062873 पर आप जो भी सुविधाएं आप लेना चाहते हो बचत खाते से संबंधित, चालू खाते से संबंधित आप ले सकते हो। जो वर्तमान में SMS बैंकिंग सेवाओं पर उपलब्ध सुविधा है वो है शेष राशि की पूछताछ हेतु आपको ये पूछना है कि मेरे खाते में कितना बैलेंस है, अभी फ़िलहाल कितनी राशि बची हुई है। तो आप 7738062873 पर BAL कैपिटल बड़े अक्षरों में आपको BAL यानी बैलेंस वाला जो संक्षिप्त रूप है BAL उसको लिखकर आपको मैसेज भेजना है। किस नंबर पर मैसेज भेजना है वो नंबर है 7738062873 पर आप मैसेज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जो मिनी स्टेटमेंट आप चाहते हो खाते का, तो मिनी स्टेटमेंट के लिए आपको MINI मिनी लिखना है और उसको भेजना है 7738062873 मोबाइल नंबर पर। आपको शेष राशि की जानकारी मिल जाएगी BAL लिखने से और मिनी स्टेटमेंट की जानकारी MINI की लिख करके आपको SMS के माध्यम से आपके खाते से संबंधित जानकारियाँ दे दी जाएंगी। एक और सेवाएं प्रोवाइड करता है IPPB, वो है मिस कॉल सेवा कि आपको फ़ोन करना है और फ़ोन नहीं करना, मिस कॉल ही देनी है सिर्फ और सिर्फ, और उसके माध्यम से IPPB की बैंकिंग सेवाओं का आप सुविधाजनक रूप से
और सुरक्षित रूप से लाभ ले सकते हो। इसके माध्यम से मिस कॉल सेवाओं के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मिस कॉल देनी है, और अगर आप अन्य किसी मोबाइल नंबर से मिस कॉल देते हैं नंबर पर तो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। वो नंबर आपके खाते में जुड़ा होना चाहिए, जिसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहते हैं। ये सभी प्रकार के मोबाइलों और हैंडसेट के अनुकूल है। इसमें भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, और ये सब सुविधा भी आपको सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे यानी 24/7 आवर्स आपको सुविधा दी जाएगी। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपको 2 चरणों का पालन करना है। वो है कि आप अपने चालू खाते या बचत खाते से जुड़े जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से 8424054994 पर मिस कॉल दे सकते हो, और इस नंबर पर मिस कॉल देने से आप जो सुविधा है और जो सेवा है उनका लाभ प्राप्त कर सकते हो। शेष राशि की आपको जानकारी लेनी है तो आपको फ़ोन नंबर डायल करना है 8424046556 पर मिस कॉल देनी है। अगर आप मिनी स्टेटमेंट चाहते हो तो आपको मिस कॉल देनी है 8424026886 पर। इन दोनों अलग अलग मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देने से आपको अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होंगी और आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हो।